नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सिलीगुड़ी से छपरा जा रही बस अनियंत्रित होकर मुजफ्फरपुर में पलटी, दर्जनों लोग घायल। पुलिस ने किया चोरी कांड का खुलासा, चोरी किए गए लाइसेंसधारी पिस्टल और मैगजीन के साथ 2 शातिर गिरफ्तार। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज महामुकाबला, बाबा गरीबनाथ धाम में जीत के लिए अखंड हवन यज्ञ शुरू। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अहले सुबह सिलीगुड़ी से छपरा को जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना बोचहा थाना क्षेत्र के कोनहारा की है, जहां अहले सुबह सिलीगुड़ी से छपरा को जा रही बस तकरीबन 5 बजे अचानक पलट गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई हताहत की बात सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना बोचहा थाने की पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही बोचहा थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। सर, मैं सिलीगुड़ी से छपरा के लिए बस पकड़ा था। सर, बस एक करीब 5:45 बजे करीब बस पलट गई। बस में मेरे बीबी का पैर टूट गया है, बच्चे का सर, 1.5 साल का बच्चा, उसका सर फट गया है, मेरे भी चेस्ट में दर्द है, लगा है चोट। अच्छा, बस में कितने लोग घायल? बस में लगभग सर यहाँ पे करीब एडमिट है 10-15 लोग, 10 लोग यहाँ पे हैं, बाकी सरकारी में ले गए लोग। ये सर कुल कितने लोग घायल? टोटल बस में टोटली घायल हुए हैं, पूरा घायल। जी सर। नहीं सर, एक बंदे का पूरा हाथ निकल गया, एक बंदे का ये हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, मेरी मैडम का तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया। हादसा कुछ पता नहीं, हम लोग सोए हुए थे सर। कहाँ पे घटना घटी है? घटना यही सरहद पेट्रोल पंप से आगे थोड़ा। जी, मझौली पेट्रोल पंप। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर विनोद गौतम हुआ। पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती शांति देवी। बच्चे का? काव्यांश गौतम। सब घायल हो गए? जी सर, सब घायल है। पत्नी आप लोगों में सबसे गंभीर किसका स्थिति? गंभीर मेरे मैडम का है, जो कमर से पैर उठ नहीं रहा है। उसके बाद वहाँ से निकले हैं तो कहाँ गए? वहाँ से निकले, वहाँ से कौन भेजा आपको? वहाँ से सर, वहाँ पे एम्बुलेंस लगा रखे थे, पुलिस वाले थे वहाँ पे। एम्बुलेंस पे हमारे 20 बच्चों को बैठाया, तुरंत लाके यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचा दिया। आपको प्राइवेट में जी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े चोरी कांड का खुलासा किया है। यह चोर ऐसा था कि घर में ऑर्नामेंट्स के साथ लाइसेंसी हथियार भी चोरी करके अपने साथ ले जाता था। दरअसल इसी महीने के 23 तारीख को मोतीपुर थाना क्षेत्र के साकिन पाना छपरा के मनीष कुमार के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने ज्वेलरी, लाइसेंसी पिस्टल और अन्य सामान को चोरी कर ली थी। घटना के बाद मोतीपुर थानेदार राजन पांडे के नेतृत्व में टीम बनाकर पुलिस कई इलाके में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि चोरी के सामान की डीलिंग होने के लिए शातिर चोर निकलने वाले हैं। पुलिस ने बतना माइक्रोमैक्स इथनॉल फैक्ट्री स्थित पुल के पास घेराबंदी कर वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान ही बाइक सवार 2 शातिर अपराधी पुलिस को देख कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से सामान बरामद कर ली गई।
दोनों की पहचान कांटी गोप टोला के रहने वाले सुमन कुमार और राजेश सहनी के रूप में हुई है। पुलिस इनके घर से चोरी की लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 2 सोने का हनुमानी, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि यह दोनों शातिर बंद घर की रेकी करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। उन्होंने बताया कि दोनों के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है। इनके गिरोह के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जिस टीम के द्वारा कल विशेष छापामारी और आसूचना संकलन करते हुए छापेमारी की जा रही थी, उसी दौरान उनको एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लड़के जो है, संदिग्ध लड़के जो हैं, वो माइक्रोमैक्स का जो इथेनॉल प्लांट है उसके पास से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पे तुरंत चेकिंग लगाई गई और वहाँ पे कुछ लड़कों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया जो संदिग्ध थे। तो उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उनके वो दोनों बाइक पे थे, 2 अलग बाइक पे थे। उनको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस के द्वारा उन्हें सब बल के साथ मदद से पकड़ लिया गया। उसके बाद जब उनकी चेकिंग की गई तो उनकी चेकिंग की गई और उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ और उनके मोटरसाइकिल पे लगा हुआ कुछ झोला था, उसको भी जब चेक किया गया तो उसमें कई और संदिग्ध सामान बरामद हुए। उसी दौरान इस बात का भी उसी को लेकर कुछ दिन पहले एक मोतीपुर में 24 तारीख को एक घटना घटी थी। उस घटना में एक चोरी की घटना घटी थी जिसमें कि एक पिस्टल और कुछ घरेलू सामान के चोरी होने की भी एक केस एफआईआर की गई थी। जो पिस्टल एक आर्मी में काम करने वाले आदमी का था जो कि बाहर कार्यरत है। उनकी पत्नी के द्वारा बताया गया था कि वो पानापुर में पाना छपरा में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा एक केस दर्ज करवाया गया था। तो ये जो संदिग्ध सामान मिला, इससे जब इन लोगों से फिर पूछताछ वगैरह की गई तो उन सामानों को जब चेक किया गया और फिर उस पुराने केस से भी मिलाया गया तो पता चला कि उनके यहाँ जो चोरी की गई पिस्टल थी, उसके साथ जिंदा कारतूस और डीबीआर और उनके यहाँ से राउटर और उसके साथ हनुमानी जो गायब हुआ था, कुछ सोने का आभूषण भी था, मोबाइल इनका, ये सब, और जो दोनों मोटरसाइकिल वगैरह थे, ये सब चीज़ें इनके पास से बरामद की गई। और इस प्रकार से और फर्दर पूछताछ की गई तो इनका कुछ आपराधिक इतिहास भी मिला है, कुछ मारपीट और शराब की घटना में भी ये सब जो है एक्साइज एक्ट में भी ये लोग जेल जा चुके हैं। इस प्रकार मोतीपुर थाना द्वारा जो ये टीम बनाया गया थानेदार साहब द्वारा और उनका जो टीम था जिसमें एसआई रामजीत, धीरेन्द्र, जेपी गुप्ता और समस्त कार्य इनका जो सिपाही फोर्स था, उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ा और उद्भेदन के तहत एक और कांड का खुलासा हो गया जो कि चोरी का कांड दर्ज कराया गया था। और भी लोग इसमें शामिल थे? अभी तक के उद्भेदन में यही है कि ये दोनों जो लड़के हैं इस तरह से घर की रेकी करते हैं और जो बंद घर मिलता है, चूंकि जो पिछला कांड दर्ज कराया गया था जिसके जो बाद में खुलासा हो, उसमें यही था कि वो जो महिला थी जिनके पति जो बाहर कार्यरत थे, वो अपना घर बंद करके अपने मायके गई थी, उसी दौरान उनके घर पे गृहभेदन करके चोरी की गई थी। तो ये लड़के इसी तरह से रेकी करते हैं और जब ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि कोई एक जगह पे ये गृहभेदन कर सकते हैं तो इनके द्वारा वो काम किया जाता है। और कल भी ये लोग वही चोरी का सामान को बेचने के ही मंशा से वहां से गुजर रहे थे। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि शहर में अब दिन दहाड़े बहु बेटियों पर गोलीबारी होती है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि जिस तरह संस्कृति वर्मा पर गोलीबारी के बाद प्रशांत अस्पताल में वो एफआईआर में पूर्व विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के बहू का नाम ली, उसके बाद भाजपा नेता को बचाने में सरकारी दबाव बनाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के कल पीड़िता से मिलने अस्पताल गया तो मालूम हुआ कि पूर्व में भी उस पर पूर्व मंत्री के बहू रूपा शर्मा द्वारा अटैक किया गया था। जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए केस का उद्भेदन करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। अखबार में आज पढ़ने को मिला कि उससे जब पूछा गया पत्रकार के द्वारा तो बोल रही है कि हम पुलिस जो है कार्रवाई कर रहे हैं, हमको किसी से विवाद नहीं है, वह पुलिस देख रही है। और उसका एक बैग जो 25 तारीख का जो फर्द बयान है और उस पर एफआईआर जो है 4624 बेला थाना में दर्ज किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री बिहार सरकार के
और 2 बार से विधायक रहे सुरेश शर्मा जी की बहू संजीव शर्मा पुत्र छोटे पुत्र की पत्नी का नाम बजाबते से दिया गया है और 2 दिन के अंदर एक बैग इस केस में टर्न ले रहा है और तुरंत सिटी एसपी अपने पदाधिकारियों के साथ वहां पहुंचते हैं और बयान लेते हैं, गोपनीय ढंग से चले आते हैं। और उसके बाद जो है आज अखबार में मीडिया के माध्यम से सुनने को देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि एक बैग जो है कि इस केस को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। 26 तारीख को हम भी हॉस्पिटल गए और बजाबते से यह कहा गया उनके परिजनों द्वारा, उस लड़की तो उस समय सिर्फ देख रही थी, बोल नहीं रही थी कि भाई जो है बड़े आदमियों का हाथ है और एक बार पहले भी उसके साथ जो है मिसबिहेव और अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन उस समय कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और फिर दूसरा बार जो है उस पर बजाबते से जो है 4 फायर किया गया, 9 mm की गोली बरामद है और उसमें 3 गोली उसको लगी। और डॉक्टर भगवान के तरफ हम थैंक्स देते हैं प्रशांत हॉस्पिटल को कि प्रशांत हॉस्पिटल में उसकी जान बच गई। लेकिन आज जो इसको पॉलिटिकल लोग संरक्षण दे रहे हैं इस केस को, और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो कांड के ठीक कल हो के वो तुरंत मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं, किसी कार्यक्रम के बहाने शिवशंकर झा जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा वारदात है उसमें वह नहीं जाते हैं, उनका कोई बयान नहीं आता है। कहाँ गए थे? कोई पत्रकार का नहीं गए थे? और नहीं गए थे पत्रकार के यहाँ, और आकर वो चले गए। सुरेश शर्मा जी यहाँ से 2 बार विधानसभा विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और कायस्थ उनका कोर वोटर रहा है, लेकिन वह एक बार उसके परिवार से शुद्धि लेने भी नहीं गए, एक बार भी इस संबंध में उनका कोई बयान भी नहीं आया। और आज जो है कि इस केस को तोड़ मरोड़ के इस केस को एकदम लग रहा है कि वह कोई अपराधी जो है गिरफ्तार, और सिर्फ बयान की तरह हम देख रहे हैं। लेकिन अभी घटना का जो है 4 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई इस केस में नहीं हुई है। तो हम क्या पूछना चाहते हैं हम जिला प्रशासन से कि यह लोकतंत्र देश में कानून एक बराबर है, तो यह जो है गरीब मध्यम वर्ग के लिए अलग कानून है और रसूखदार के लिए और पूंजीपति के लिए और राजनेता के लिए एक अलग कानून है। हम पूछना चाहते हैं कि यह 46-24 बेला थाना केस में रूपा शर्मा नामजद अभियुक्त है और उससे क्यों अभी तक नहीं पूछा गया और उसके परिजनों पर दबाव देकर और हाई पावर जो है कहीं से न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का यह सरकार पर, यहाँ के जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस को रफा दफा करने। महिला तो मुकर गई। महिला मुकरी नहीं है, महिला का साइन है, इसमें गवाह का भाई साइन है और फर्स्ट FIR है। महिला को कह रही है कि हम देखे नहीं, साइन कर दिए। नहीं, कैसे साइन? यहाँ गवाह का भी साइन है, गवाह का भी साइन खुद स्वीकारी हुई है कि हम देखे नहीं, हम साइन कर दिए। देखिए, इसीलिए तो हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ, बिहार बचाओ, जंगल राज का नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी, और जंगल राज खुद वह स्थापित करना चाहते हैं। 3 गोली मार दिया जाता है किसी बच्ची के 24 वर्षीय महिला को, और बेला में कैसे हमारी माता बहन कैसे निकलेगी अपने काम करने के लिए, कैसे जाएगी अपना रोजगार करने के लिए। आज जो है कि सबका आत्मसम्मान है, हम तो उसको सम्मानित करेंगे आने वाला समय में कि वह सावित्री की तरह अपने पति को, वह जो है कि हमेशा चाहे जिस तरह की FIR में है कि हम पति को नहीं बांटने देंगे, और वह नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद वो हर जगह टॉर्चर किया गया और उसके बाद जो है वो तो मर गई थी, 3 गोली लगा था, वो तो उसी जगह वो मर गई थी, सबूत भी मिट जाता, लेकिन भगवान उसको बचा लिए, उसकी आयु थी और जिस कारण वह बच गए। और बचते ही वह फर्द बयान दी, मरते समय मरी नहीं, लेकिन वह उस समय मरण सेज पर थी, और वह जो बयान दी है वही बयान फैक्ट है। आज रसूखदार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के द्वारा
उप मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी जो पावर का इसमें मिसयूज किया जा रहा है। और हमारे ईमानदार सिटी एसपी, हम उनको ईमानदार समझते हैं, लेकिन इस केस को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ और इसका उद्भेदन सही ढंग से नहीं हुआ, इस केस जो एफआईआर में जो लिखा गया है इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता डॉक्टर एसके झा पर बनी फिल्म एक वकील की संघर्ष गाथा की लॉन्चिंग पूर्व जज शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने युवा अधिवक्ता द्वारा कई मुकदमे जैसे कई वर्षों से न्यायालय में मृत घोषित कर फरार दरोगा को खोजने, मुजफ्फरपुर के आंख कांड में पीड़ितों के हक की लड़ाई के लिए मानवाधिकार आयोग में लड़ाई, ऐसे कई मुकदमों की चर्चा करते हुए बधाई दी। पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जज और वकील एक ही है। जब हम जज नहीं थे तो वकील ही थे। हमारा समाज और परिवार यही है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 2020 में हम मुजफ्फरपुर जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में रिटायर किए थे, लेकिन आज भी यहाँ के लोग इतना प्यार देते हैं कि कोई भी अनुरोध हम मना नहीं कर पाते हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि मैं तो सिर्फ जूनियर अधिवक्ता हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है, साथ ही गलती करने पर डांट और फटकार भी मिलती है। मैं अभी भी वकालत का छात्र हूं और सीख निरंतर जारी है। वकालत चुनौतियों से भरा हुआ एक पेशा है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए इससे अच्छा कोई पेशा हो ही नहीं सकता है। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि हर घर से एक वकील जरूर बने। मैं तो पहले से सुब्रत कुमार झा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 4 साल में उन्होंने मानवाधिकार के बारे में इतना कार्य किया है, जिसकी जानकारी हमें इसलिए है कि मैं खुद मानवाधिकार आयोग में हूँ। और ये ऐसे ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया है कि जो संविधान की रक्षा करते हैं और न्याय की रक्षा करते हैं। और इनके द्वारा मानवाधिकार आयोग में दाखिल पिटिशंस को हम लोग जब पढ़ते हैं, ये लगता है कि अधिवक्ता बंधुओं को जो है इस सब चीज़ों पर जो समाज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। समाज पर अगर मिलेगा तो समाज में बहुत सुधार होगा, उसमें ज़्यादा विकास होगा। और झा साहब बहुत ही जुझारू, मेहनती और अपने काम के प्रति इतने जागरूक और सजग कि ये किसी भी चीज़ को अगर शुरू करते हैं तो अंत तक उसको पहुंचाते हैं। ये नहीं कि अपना जो इन्होंने शुरू किया और वो छोड़ दिया बीच में, हिम्मत नहीं हारते। और हमेशा ये जब हमारे आयोग में आते हैं और उनका जो आवेदन की दरख्वास्त रहती है उसको जो है समय पर तैयारी भी करते हैं, समय पर उसमें जो है कि कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि प्रदेश में अगर ऐसे 8-10 अधिवक्ता भी अगर हो जाए तो प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इसका जो है सुधार भी होगा और जनता में जो जागरूकता भी आएगी। तो मैं सुब्रत झा जी के लिए, इसके झा साहब के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, भविष्य में शुभकामना देता हूँ। और यही कामना है कि बस निरंतर ये आगे बढ़े और जनता की भी सेवा करें और वकालत भी अच्छी करें। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली थी। अब आज टूर्नामेंट का आखिरी खिताब मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर टीम इंडिया जमकर मेहनत कर रही है। एक तरफ खिलाड़ी नेट में पसीना बहा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फैंस टीम की जीत के लिए दुआएं करते हुए दिख रहे हैं। टीम इंडिया के जीत के लिए फैंस अलग अलग शहरों में पूजा और हवन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुजारी और क्रिकेट फैंस ने इंडिया की जीत के लिए हवन यज्ञ किया। पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि इंडिया की जीत के लिए हम लोगों ने हवन किया है। हर बार भारत ने परचम लहराया है और इस बार भी लहराएगा। में हम लोग सुबह लगभग 9:30-10 बजे से ही सबसे पहले बाबा गरीबनाथ जी का दूध, दही, घी, मध, शक्कर से अभिषेक किए, पूजा करके और फिर ऊपर में हवन कुंड पे हवन कर रहे हैं। संध्या 7 बजे तक ये हवन चलेगा। 7:30-8 बजे से मैच भी शुरू है, उससे पहले तक हवन होगा। और इंडिया के, भारत की टीम की जीत के लिए हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में हवन यह किया है। और हर बार अपना भारत पंचम लहराया, इस बार भी भारत पंचम लहराएगा और पूरे देश दुनिया को ये संदेश देगा भारत टीम अपना कि भारत पहले भी था और आज भी है।
और आगे भी रहेगा। पहले बाबा गरीबनाथ जी का रुद्राभिषेक हम लोग किए हैं और उसके बाद फिर ऊपर आके हवन किए हैं महामृत्युंजय मंत्र से और गणेश जी के मंत्र से और माँ दुर्गा के मंत्र से, सभी मंत्र से हम लोग हवन यज्ञ किए हैं और ये संध्या 7 बजे तक हवन यज्ञ होता रहेगा, लगातार जारी रहेगा। और फिर जब हमारा भारत वर्ल्ड कप लेके आ रहा है, फिर इसके खुशी के उपलक्ष्य में हम लोग कल भी फिर प्रोग्राम करेंगे यहाँ बाबा के दरबार में, पूजा पाठ आरती हवन यज्ञ करके, और उसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण भी करेंगे। उसके बाद हम लोग खुशियाँ मानेंगे। मुजफ्फरपुर के NH 28 चांदनी चौक कांटी रोड में शांति विवाह भवन के ग्राउंड फ्लोर पर संगम विहार रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता सिंह ने विधिवत रूप से रिबन काट कर इसका उद्घाटन किया। इस रेस्टोरेंट में आपको इंडियन, चाइनीज, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम खाने को मिलेंगे। मौके पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा कि यहाँ के लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन हैं। उनकी पसंद को देखते हुए रेस्टोरेंट में हर तरह के व्यंजन की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप चाट पकौड़े के साथ इंडियन, चाइनीज, वेज और नॉन वेज सभी तरह के व्यंजन का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं प्रोप्राइटर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ पूरे हाइजीनिक तरीके से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। लोगों को हमेशा ताज़ा खाना ही मिलेगा। सेम डे का बचा हुआ हर सामान शाम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ विवाह भवन एंड बैंक्वेट हॉल भी है, जिसमें आप अपने घर के हर छोटे बड़े पार्टी मना सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पटना में इसकी एक शाखा पहले से चल रही है। आज मुजफ्फरपुर में उसकी दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है। संगम विहार रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। यह बहुत ही अच्छे जगह पर बना हुआ है और यहाँ के लोकल पब्लिक के लिए या NH पर आने जाने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही एक सुविधाजनक जगह होगा, जहाँ पर लोग आकर के नाश्ता खाना कर सकते हैं। आज इसका उद्घाटन है और इस उद्घाटन अवसर पर मुझे यही कहना है कि यह बड़े ही मेहनत एवं सोच समझकर बनाया गया है। अंदरूनी और बाहरी बनावट दोनों ही बहुत प्रशंसनीय है और मेरी शुभकामना है कि यह रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चले, बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े, पब्लिक को खुश रखे और सभी तरह से अच्छे तरह से काम करे और इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो। यहाँ पे मैंने देखा कि गरीब तबका के भी आदमी बहुत ज़्यादा, ट्रक वाले, गाड़ी वाले भी सब लोग आ रहे हैं और बहुत सारे जगह से हम तहकीकात किए कि सब जगह रेट का बहुत ज़्यादा अंतर मिला हमको। तो रेट में देखे कि भाई सब तरह के, सब कैटेगरी के लोग हमारे यहाँ आए, खाना खाए। और टोटल कारीगर मैं बाहर से मंगाया हूँ। अहमदाबाद का कोई है, कोई दिल्ली का है, कोई पूरा एक्सपीरियंस वाला जो 15 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई भी किचन वाले जो हैं सब, कोई सब टोटल हाइजीनिक काम कर, हमारा खाना वही हो रहा है। किसी का भी कोई चीज़ में ये नहीं है कि कोई चीज़ बचा हुआ है या कोई चीज़ रखा हुआ है कि उसको अगले दिन यूज कर रहा है। सेम डे में, सेम समय में, अगर आज जो ख़त्म हो गया, जो बचा हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। नेक्स्ट डे किसी को भी खाने में या कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ के लोकेलिटी में वैसा कोई रेस्टोरेंट हम बहुत जगह खाना खाए, लेकिन वैसा हमको नहीं पसंद पड़ा। जिसको फुलफ़िल करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको फुलफ़िल, और यहाँ के सब जो भी नागरिक हैं, जो भी ये हैं कस्टमर, उनको मैं खुशी दे सकूँ। जितना अपना हमारे तरफ से ज़्यादा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि मैं सब लोग का अपना जो भी हमारे से हो सके उतना हम अपना योगदान दे करके खाना पीना में कोई अपना कमी नहीं करूँगा। दिया भवन और गेस्ट हाउस भी क्या? जी मैडम, जी सर। दिया भवन भी है? हाँ, विवाह भवन भी है। टोटल यहाँ पर कारपोरेटर की मीटिंग के लिए, रिंग एंगेजमेंट के लिए टोटल चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। गेस्ट हाउस भी है। टोटल गेस्ट हाउस का भी व्यवस्था है। तो कस्टमर NH है तो बहुत सारी जगह से आ रहे हैं। जिनको रेस्ट करने का है तो 2 घंटा 4 घंटा भी रेस्ट करते हैं। जो स्टे करना चाहते हैं स्टे करने के टोटल फुलफिल व्यवस्था किए हुए हैं और एकदम मार्केट से बहुत कम रेट में किए हुए हैं। जिसका क्या स्पेस है? ब्याह विवाह का है कि हमारा 500 आदमी का स्पेस है। 500 आदमी इजी वे में एकदम अच्छे से, पीछे भी लिए, पीछे ग्राउंड है, ऊपर भी बड़ा सा स्पेस है, रूफ पर भी स्पेस है, रूफ पर भी हम लोग अच्छा से बना रहे हैं। और ऊपर पर, और हम लोग ऊपर में भी रूफ में बैठने के लिए अच्छा जोन बना रहे हैं कि जो पब्लिक आए और ऊपर का भी, चाहे पीछे भी बैठने के लिए,
चिकन तंदूर सबका वहाँ पर पीछे हम अपना स्पेशल वहाँ पर काउंटर बैठा रहे हैं कि पब्लिक आए, पब्लिक के सामने बनाया जाए, पब्लिक के सामने उसको सामने दिया जाए कि सब टोटल सामने, किसी कोई भी हिडन, हमारा किचन हिडन नहीं रहेगा, टोटल सामने सामने एकदम पब्लिक के सामने बनेगा, पब्लिक के सामने टोटली किया जाएगा। नाम क्या है और कहाँ पे? और संगम विहार होटल रेस्टोरेंट यह है, मैरिज हॉल का नाम शांति विवाह भवन है। और यह चांदनी चौक के से जो मोतिहारी NH कांटी रोड है, हाउसिंग बोर्ड से पहले, यहीं पर मेरा ये है। और मैं प्रयास यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ कि भी, और एक ये है कि सब हमको मौका मिले सभी लोग का सेवा करने के लिए, कि मैं अपने तहे दिल से सब लोग का सेवा करूँ और अपने से कभी भी मैं पीछे नहीं हटूँगा कि किसी को खुशी में और किसी को हमारे यहाँ से कोई ये होकर जाए कि यहाँ से ये हमको ये हुआ, दिक्कत हुआ है, चाहे ये खाना में हमको ये हुआ है। क्या है कि उसके चलते मैं कुशल कारीगर को पहले ही अप्लाई किया, बहुत सारे कारीगर को हम टेस्ट किया और बहुत सारे को हम ये किया होगा कि मेरा पटना में भी है, पटना में भी ब्रांच है, पटना में भी खुले हुए हैं। तो पटना का उसके बाद हम सोचे कि भाई यहाँ पर भी तब पूरा हम तहकीकात मार्केटिंग कर देखें कि नहीं यहाँ पर ज़रूरी है, आने वाला दिन यहाँ का बहुत भविष्य बहुत उज्जवल है, तो क्यों नहीं मैं पब्लिक को अपना ये करूँ। और सेवा भाव से आया हूँ, सेवा करूँगा और सेवा करते रहूँगा। जो उद्घाटन किया मैडम का नाम डॉक्टर अनीता सिंह है, ये बोर्डिंग मीठा पटना में प्रख्यात ये ऑप्स गायनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के, और जाने माने ये अब जो है सो चिकित्सा में ये अपना योगदान दे रही हैं। इनके किए हुए कर्मों से लोग डॉक्टर इनसे सीख रहा है कि कैसे क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। मैडम बहुत ऊपर की चीज़ हैं, बहुत मैंने ऑल ओवर इंडिया में इनका नाम है, ऑल ओवर इंडिया में मैंने, ये तो हमारा भाग्य है कि मैडम आकर के हमारा ये, मैडम से हम लोग ये किए तो मैडम बोली कि नहीं चलेंगे, तुम्हारा उद्घाटन करेंगे। हम अपने को हो अपना भाग्यशाली समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है जो चांदनी चौक के पास खुला है। इसमें आपको वेज, नॉन वेज और थाई, चाइनीज़ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चाइनीज़ में आपको जो भी स्टार्टर से लेके मेन कोर्स के आइटम होते हैं सारे आइटम मिलेंगे, नूडल्स से लेके चिली पनीर से लेके आपको जो मेन कोर्स में आइटम होते हैं सारे आइटम मिलेंगे। आपको इंडियन में भी सारे आइटम, पनीर के जितने आइटम होते हैं, वेज के जितने आइटम होते हैं। आपको बाहर हमारा जो स्टार्टर होते हैं, लोग चाट पकौड़े आजकल काफ़ी शौकीन होते हैं इसके, तो हमने इसलिए बाहर काउंटर उसका लगवा दिया है। और अंदर आपको पिज़्ज़ा बर्गर से लेकर जितनी छोटी छोटी आइटम्स हो, चाय कॉफ़ी, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच से लेकर आपको नॉन वेज में मटन, चिकन और फिश के भी आइटम मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पे ना नहीं कहा जाएगा। आपको सारे प्रकार के आइटम मिलेंगे, इंडियन हो, चाइनीज़ हो, नॉन वेज हो, वेज हो, आप जो भी मांगेंगे यहाँ पे आपको सारे प्रकार के आइटम मिल जाएंगे। क्या नाम है? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।